नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सबके सामने लाइव कोई सूचना कोई नोटिफिकेशन नहीं दे पाई लाइव आने का, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कभी कभी कुछ मामले इतने इमरजेंसी में आना पड़ता है, कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि बिना नोटिफिकेशन के आना पड़ता है, बिना नोटिफिकेशन कि आप सबके सामने आना पड़ता है। बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते। जय श्री राम अंशु। तो एक ऐसा ही मामला है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीम पूरी इस पे काम कर रही है। आज से नहीं, शुरुआत दिन से जब से ये खबर आई है। और इस पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पर राजनीति ना करें। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस जो लाइव में आई हूँ उसके विषय में बात करती हूँ। ये मामला है हमारे तोरपा प्रखंड, हमारे खूंटी के तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मैं गांव का नाम सार्वजनिक नहीं कर रही हूँ, फिर इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मामला इतना संगीन है। गांव का नाम, वैसे जो लोग चतुर लोग हैं, जो बाहर के संगठनों को चलाकर हमारे खूंटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, घर वापसी की बात करते हैं और धर्मांतरण को रोकने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके तक ये खबर ना जाए। फिर इसीलिए मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं ले रही हूं, क्योंकि हमारे अंदर ही इतने भेदिए हैं कि हम लोग जितना भी कार्य करते हैं उसको वो लोग तोड़ने में लगे रहते हैं। तो अभी ये मामला है तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना के एक गांव का। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे मेरे भाइयों ने, पूरे देश के बहुत सारे भाइयों ने मेरे से निवेदन किया है कि प्रिया जी इस मामले को देखिए और उनकी घर वापसी कीजिए। तो इस लाइव के माध्यम से उन भाइयों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं लगातार उन लोगों के संपर्क में हूँ, लगातार उनके संपर्क में बनी हुई हूँ। मामला है हमारे, जैसे मैंने कहा, तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना के एक छोटे से गांव में, जहां 12 नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन किया गया है ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और उन 12 बच्चों के नाम मैं आपको बताती हूं। मस्खू गुड़िया, सोमा गुड़िया, दिनेश बारला, ज्योति बारला, कुंवरी बारला, सुमन गुड़िया, कुशल गुड़िया, सागिन गुड़िया, अनीता गुड़िया, शांति बारला, रंजीत बारला और रोशन बारला। इन सारे बच्चों का जो है अवैध धर्मांतरण हुआ है। अवैध इसीलिए क्योंकि अगर इनका धर्म परिवर्तन, जानती हूं ये कन्वर्शन हुआ है, ये जो धर्म परिवर्तन हुआ है, ये झूठ बोलकर ही हुआ है, क्योंकि अभी स्कूल्स खुल गए हैं। तो या तो शिक्षा का प्रलोभन देके और उनके परिवार के लोगों को और बहुत सारी चीजों की प्रलोभन देकर इन लोगों ने जो है धर्म परिवर्तन करवाया है। तो मेरा ये कहना है कि अभी ये मामला जब आया है, 2017 का खुला उल्लंघन हुआ है, ये अपराध हुआ है, क्योंकि 2017 के कानून के हिसाब से आप बिना डीसी के परमिशन के आप धर्म परिवर्तन किसी का नहीं कर सकते हैं। और वो भी ये नाबालिग बच्चे हैं। नाबालिग का मतलब आप सब समझ सकते हैं, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है। तो मैं ये लाइव आने का मामला ये था, मैं शांत हूं इसीलिए क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा कोई काम में, हम लोग जब काम करते हैं तब चीजों को जल्दी, सोशल मीडिया में जरूरत ना हो तो हम नहीं डालते हैं। जोहार दीपक जी, इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि कुछ बहरूपिया हमारे यहाँ बैठे हैं, वो तुरंत पब्लिसिटी लेने के लिए और उस विषय में बिजनेस करने के लिए तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर चीजों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ये मामला देख रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं ला रहे थे। लेकिन लगातार ट्विटर में मुझसे मेरे भाइयों ने, देश भर के बहुत सारे भाइयों ने ये आग्रह किया कि दीदी इस मामले को देखे। तो इस मामले को मैं बता दूं कि मैं पहले दिन से ही मैं इस मामले में हूं, मेरे कार्यकर्ता इसको देख रहे हैं। और अभी मैं क्योंकि प्रवास में हूं, प्रवास से 2 दिन में ही मैं वापस आने वाली हूं। आते साथ उस गांव में जाऊंगी और वहां से जाके आप लोगों को अगर संभव हुआ तो लाइव दिखाऊंगी, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, बच्चों का मामला है, इसीलिए लाइव जाना सही रहेगा नहीं होगा, वो गांव जाकर मैं देखूंगी। तो बात यहां पे ये है कि आपने
मैं इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि इस विषय में मैं लाइव नहीं जाना चाह रही थी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि दीदी क्यों नहीं बोल रही हैं। बहुत सारे सुरक्षा कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं जा रही थी, लेकिन आप सबके आग्रह से मैं लाइव इस विषय को लेकर आई हूं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो आपने नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन किया है, जिसको ये भी नहीं धर्म का ध भी नहीं पता होगा, धर्म क्या है ये भी नहीं पता होगा, आपने उसका धर्म परिवर्तन किया है, जो बहुत बड़ा अन्याय है। और दूसरा, हमारे झारखंड में जो धर्म स्वतंत्रता कानून है, जिसके तहत आपको डीसी से परमिशन लेनी पड़ती है किसी का धर्म परिवर्तन या करवाने या करने से पहले, ये मैं कई बार अपने लाइव से बोल चुकी हूं, और मैं जानती हूं कि मेरे लाइव को मिशनरी लोग भी देखते हैं। तो उन लोग देखने के बाद भी ऐसी गलती करने का इतना साहस उनको कहां से मिलता है? क्योंकि आप ये सारा हरकत करके खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से उन मिशनरियों को ये कहना चाहती हूं कि आप जिन 12 बच्चों का आपने धर्म परिवर्तन किया है, उन 12 बच्चों का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट सार्वजनिक करें। अगर आपने उनका धर्म परिवर्तन किया है तो ईसाई में धर्म परिवर्तन का पहला स्टेप होता है बपतिस्मा लेना, बैप्टिज्म करना, और बैप्टिज्म करने के बाद उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशासन को भी बताना चाहती हूं कि क्या उन्होंने उन बच्चों का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया है, आपको सौंपा है। आपको सौंपने के बाद भी मैं ये चाहती हूं कि ये सार्वजनिक की जाए, उनका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट सार्वजनिक की जाए। और अगर उन्होंने बैप्टिज्म सर्टिफिकेट उनको दिया है तो परमिशन उनको कहां से मिली थी? क्योंकि 2017 के धर्म स्वतंत्रता कानून के हिसाब से आपको डीसी से प्रायर परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो परमिशन लेटर भी हमें सार्वजनिक करके दिखाएं, जो लेटर उन्होंने डीसी से प्राप्त किया होगा कि हम इन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो लोग सार्वजनिक करें। एक तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, दूसरा है धर्म स्वतंत्रता कानून के हिसाब से जो परमिशन डीसी से लेनी पड़ती है, वो सर्टिफिकेट, वो लेटर वो सार्वजनिक करे। हम लोग लगातार दोस्तों उन बच्चों के साथ, उन गांव में बने हुए हमारे कार्यकर्ता लगातार उनके कांटेक्ट में है, और मैंने ऊपर तक इसकी कंप्लेन करी है, ऊपर तक इसकी बात करी है, चिट्ठी मैंने डाल दी है। ये मामले को हम लोग देख रहे हैं, और बहुत जल्द ही बहुत सारे मेरे भाइयों का मेरे से निवेदन है कि दीदी जल्द से जल्द उनको घर वापसी का आयोजन उनका किया जाए। उसके लिए पूरा देश में जहां से भी जैसे मदद हो मिलेगी। तो हम लोग अभी जो ये अन्याय हुआ है उस पे कार्रवाई करने की ये पे बैठे हैं कि प्रशासन इस पे तुरंत इसका जांच पड़ताल करके कार्रवाई जो है वो करे। उसके बाद हम लोग बने हुए हैं, चीजों को देखने के बाद हम लोग जो है उनकी घर वापसी भी करेंगे। इसके लिए चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि घर वापसी के लिए हम लोग इतनी जल्दी नहीं करते हैं। हम लोग घर वापसी के लिए इतनी जल्दी नहीं करते हैं, बहुत चीजों को देखकर अच्छा सा माहौल बनाकर घर वापसी करते हैं। कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, कुछ लोग जो हमारे जनजातीय विषय को और हमारे जनजातीय कार्यक्रमों को कुछ दिकुल माने कैसे बोलूं, गैर जनजाति लोग कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र में हैं, जो लोग हम जनजातीय कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने खरीद रखा है, और कुछ शो कॉल्ड कार्यकर्ताओं को लेकर इन संगीन मामलों को लेकर वो राजनीति करते हैं, इन विषयों को लेकर बिजनेस करते हैं। तो उनको भी मैं इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहती हूं कि हमारे तोरपा, तपकरा, रनिया, खूंटी के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां हमारे कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता है, हमारे अखिल भारतीय सरना समिति के भी कार्यकर्ता है। प्रणाम पंकज जी, सारे कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। जरूरत नहीं है बाहर के किसी भी व्यक्ति को लाकर यहां पब्लिसिटी करवाना और बिजनेस करने की। ये मामला दोस्तों मैं देख रही हूं, मेरे भाइयों पूरे देश से जो आप लोग निवेदन कर रहे हैं, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि मैं
अपने क्षेत्र में हमेशा हमेशा अलर्ट रहती हूँ। हमेशा मेरे पास मेरे कार्यकर्ता रात दिन इन क्षेत्रों में, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले साल आपने देखा होगा रायसिमला गांव को 8 वर्षों बाद ईसाई मिशनरियों से मुक्त कराया गया है। उस गांव में अभी ईसाई मिशनरियों का जो अवैध धर्मांतरण या अत्याचार चल रहा था, हमारे जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनसे वो मुक्त हुआ। वहां चर्चेस अभी नहीं चल रहे, वहां चर्च नहीं हो रहा, सारी चीजें वहां पे शांतिपूर्वक चल रही। उसी तरह हर गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, चीजों को देखते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो वो इसका ध्यान रखते हैं। हम लोग वो कर रहे हैं। घर वापसी भी होगी बहुत जल्दी, उन लोगों की होगी। अभी कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन इसको किस तरह से कार्रवाई करेगा। और जो ये अवैध धर्मांतरण हुआ है और जो नाबालिग बच्चों के साथ में ये हुआ है, उस चीज को ईसाई मिशनरी सार्वजनिक करे, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट को सार्वजनिक करे, और जो परमिशन डीसी से ली जाती है धर्मांतरण के लिए उसको सार्वजनिक करे। ऐसा नहीं कि आपने प्रशासन को दे दिया और बस हो गया कि हमने प्रशासन को दे दिया। सार्वजनिक करे उसको कि आपने उनका धर्म परिवर्तन किया है, उसका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट को सार्वजनिक करें। हम लोगों को भी देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दबा दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें एक तरफा की जाती हैं, बहुत जगह इन लोगों का मौन समर्थन भी होता है। इसीलिए मैं ये मांग करती हूं कि ये जो धर्मांतरण हुआ है उनकी सारी चीजों को सार्वजनिक की जाए। और इस मामले को हम लोग, हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं। जल्द से जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी। हम उनको घर वापसी की भी बात हो चुकी है। थोड़ा मामला और संभल जाए, थोड़ी बातें और ये जो है एक्शन वगैरह, जो कार्रवाई वगैरह है वो हो जाए, तो उन लोगों की घर वापसी भी हो जाएगी। मैं इस लाइव के माध्यम से जिन दोस्तों ने भी मुझे ट्वीट किया था उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी घर वापसी जल्दी हो जाएगी। शुरू से अभी तक मैं बनी हुई हूँ। अभी फिलहाल मैं हफ्ते भर के प्रवास में बाहर हूँ। 2-4 दिन में मैं वापस आके तुरंत उस गांव में जाके फिर खुद भी जाकर एक बार देखूंगी, क्योंकि पहले प्रवास में आने से पहले भी मैं उस गांव जाके उन लोगों से मिल चुकी हूँ। और अब फिर प्रवास से बाहर प्रवास खत्म होने के बाद जब मैं वापस आऊंगी उन लोगों से मिलूंगी और सारी चीजों को अच्छे ढंग से जो है देखकर सारी चीजों को करूंगी। और आप सब भाइयों का धन्यवाद कि आप हमेशा मुझे, आप लोग बाहर क्षेत्र से हैं लेकिन हमारे खूंटी क्षेत्र के विषय में आप हमेशा ध्यान रखते हैं और आप हमें ट्वीट करके हमें बोलते हैं कि दीदी वहां जाइए। इसके लिए इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देती हूं और आश्वासन देती हूं कि जो ये अवैध धर्मांतरण हुआ है उस पर जरूर कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। और इस पे अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसको जितने ऊपर तक हो मैं बात करूंगी, और मैंने कर भी लिया है। मैंने ऊपर तक बात की है, मेल वगैरह कर दिया गया है, कंप्लेन मैंने डाल दिया है। बाकी इंतजार है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो आपको हम लोग बताएंगे। और मैं वहां गांव में जाके अगर संभव हुआ, स्थिति अगर अच्छी रही तो मैं लाइव जाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उन बच्चों के संपर्क में, उन बच्चों के परिवार के संपर्क में हमारे कार्यकर्ता और मैं हमेशा लगातार हम लोग बने हुए हैं। हम लोग विजिट करते हैं, वहां जाकर उन लोगों से मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ता। धन्यवाद दीपक जी, जय श्री राम अरविंद जी। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, हमारे कार्यकर्ता और मैं उनके परिवार वालों से हमेशा संपर्क में हैं। और मैं प्रवास से लौटने के बाद जल्द से जल्द उनसे फिर से मुलाकात करूंगी और चीजों को सही करने की कोशिश करूंगी। बस इंतजार है प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, उसको हम देखेंगे। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्या क्या स्टेप उनके लिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग जो है अपने तरीके से सारी चीजों को करेंगे। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन, आप लोग ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे क्षेत्र के विषय में जो आप लोग ध्यान रखते हैं और आप लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मुझसे उम्मीद करते हैं मैं उस पर कोशिश भी करती हूँ कि खरी उतर पाऊं। बस आप लोगों का साथ और समर्थन यूं ही बना रहे। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, इस मामले को मैं देख रही हूं और जल्द से जल्द बहुत अच्छी खबर आप तक पहुंचेगी। जोहार, जय हिंद।